चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इस न्यूमेरिकल्स में हम किसी भी सेल का, गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डेनियल सेल दिया हुआ है और डेनियल सेल का ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बच्चों? सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको ये तो पता होगा कि सेल के रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट में हमेशा एनोड को लिखते हैं, लेफ्ट में हमेशा किसको लिखते हैं बच्चों? एनोड को लिखते हैं, और राइट में हमेशा किसको लिखते हैं बच्चों? कैथोड को। ये आपको पहले से ही पता होगा। और एनोड और कैथोड के बीच में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ये आपको पता होगा। अब आपको निकालना क्या है किसी भी सेल का ईएमएफ, तो आपको पता होना चाहिए ईएमएफ का, सेल के ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर याद होगा किसका लिखते हैं अपन? राइट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। सर राइट लेफ्ट क्या है? तो बच्चों राइट में हमेशा क्या आता है? कैथोड आता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और लेफ्ट में हमेशा क्या आता है? एनोड आता है। हाँ है ना बच्चों? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बताओ, कभी हम पहले राइट के लिखते हैं, तो राइट में कौन है? कॉपर है। तो आपको कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ये आपको पता करना होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। हाँ है ना? और यहाँ पर ये कि प्योर मेटल है, तो प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। तो आप बताएं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना डाल दिया बच्चों? 0.34 वोल्ट। ये आ गया होगा आपको। अब बच्चों एनोड साइड पर लेफ्ट में एनोड को लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में किसकी बात चल रही है? जिंक की। अब देखते हैं कि हमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो बच्चों बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूस ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मतलब कि ये जो दिया हुआ है ये भी क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया। ये तो अच्छी बात है बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है बच्चों? -0.76 वोल्ट। क्यों सर? क्योंकि हमें चाहिए क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो बच्चों कितना आएगा? 0.34 प्लस का 0.76, इसे हम सॉल्व करें तो कितना आंसर आ जाएगा? 1.10 वोल्ट। बच्चों ये गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल सेल है जिसे हम डेनियल सेल कहते हैं, ये आपको तो पता होगा। डेनियल सेल में हमेशा हम एनोड साइड पर जिंक रॉड लेते हैं और कैथोड साइड पर हम कॉपर की रॉड लेते हैं, ये भी आपको पता होगा। और इसके सेल का ईएमएफ कैसे निकालते? किसी भी गैल्वेनिक सेल के का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। याद होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। सर राइट साइड में कैथोड होता है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है, ये भी आपको पता होगा। और बच्चों आईयूपीएसी ने ये डिसाइड किया है कि जब भी आप किसी सेल का हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। यहां पर भी रिडक्शन आएगा, यहां पर भी रिडक्शन आएगा और यहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल ही आएगा। माना कि एक साइड ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी साइड रिडक्शन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। एनोड साइड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड साइड पर रिडक्शन होता है, ये हमें पहले से ही पता है। कैथोड साइड पर रिडक्शन होता है, पर हमेशा हमें इसे भी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखना होता है और इसे भी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लिखना होता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम ऐसा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? फिर से बता दूं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये आपको पता होगा। सर राइट साइड में होता है, क्या होता है बच्चों? कैथोड। और लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों? एनोड। ये आपको पहले से ही पता है, ये पहले से पता होना ही चाहिए। कैथोड है और ये माइनस क्या होगा? एनोड। और हमेशा ये जो ई जो है हम किस कंडीशन में निकालते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्वेश्चन में दिया होगा स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, प्रेशर 1 बार होगा। ये सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होगा।
ठीक है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए ये जो ईएमएफ आप कैलकुलेट करते हैं हाफ सेल का, इसमें हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो कौन सा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी आपको पहले से ही पता है। अब बच्चों बताओ यहाँ पर ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन है तो आपको पता होगा लेफ्ट में हमेशा लिखते हैं एनोड और राइट साइड में क्या लिखते हैं बच्चों, कैथोड, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैथोड साइड पर लेड की रॉड है। कैथोड साइड पर कौन सी रॉड है, लेड की रॉड है। तो अब देखते हैं लेड की रॉड का क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो बच्चों बताओ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना मतलब ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है, कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.13 वोल्ट है। तो बताओ रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का 0.13 वोल्ट। सर क्यों माइनस, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0 से 2 मतलब इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ये पोटेंशियल जो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पर आईयूपीएसी कहता है कि जब आप ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, क्या चाहिए होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमें पहले से पता है कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उल्टी प्रोसेस है। कभी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.13 वोल्ट दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों बताओ लेफ्ट में क्या होता है, एनोड, और एनोड साइड पर कौन है, जिंक की रॉड। तो बच्चों बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो बच्चों बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना। अरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। पर बच्चों आईयूपीएसी कहता है कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस का 0.76 वोल्ट। इसे हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा, 0.13 प्लस 0.76, और सॉल्व करो तो आंसर जो आएगा प्लस में आएगा, वो भी आएगा 63 वोल्ट, 0.63 वोल्ट बच्चों, सॉरी 0.63 वोल्ट आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 0.63 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। हम ऐसे 2 और न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम डिटेल में गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, सेल की रिएक्शंस भी देखेंगे, और सेल की रिएक्शंस हाफ सेल की रिएक्शन देखेंगे, और रिडक्शन साइड पर और ऑक्सीडेशन साइड पर सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। 2 क्वेश्चंस अभी हम और करेंगे, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम कुछ नए क्वेश्चंस को करते हैं, और इन 2 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको गैल्वेनिक सेल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई से भी क्वेश्चन आए आप सारे क्वेश्चन जो है चुटकियों में कर सकते हैं लोन नाम के फॉर्मूले से, LOAN। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन से क्या हम सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमने क्वेश्चन लिया हुआ है गैल्वेनिक सेल है। बच्चों मैंने आपसे कहा था गैल्वेनिक सेल बहुत टाइप के होते हैं। गैल्वेनिक सेल रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब पता है कि टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए, और प्रेशर 1 बार होना चाहिए। और आपको यहाँ पर सेल रिएक्शन दी हुई है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है, बैलेंस सेल रिएक्शन है, 2 क्रोमियम 3 CD+2 कैडमियम, और ये सब कुछ दिया हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पर हाफ सेल का पोटेंशियल भी दिया हुआ है। हाफ सेल 2 सेल जो होता है 2 हाफ सेल से मिलकर बनता है, एक में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एक होता है रिडक्शन हाफ सेल, ये आपको पता है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं हम शुरू कहाँ से करें इन क्वेश्चन को देख के। तो बच्चों सबसे पहले आप शुरू कहाँ से करें, तो आपको भी ये बता दूं, आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है लोन। क्या याद रखना है बच्चों, लोन से। लोन क्या होता है, लोन का मतलब लेफ्ट में हमेशा, मैं लिख देता हूं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, लेफ्ट में हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो टर्मिनल होता है एनोड, और एनोड टर्मिनल जो होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज।
नेगेटिव चार्ज। हाँ है ना बच्चों, ये आपको पता है। तो और आपको पता होना चाहिए लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ हो रहा है, किस में हो रहा है? तो आप कहेंगे सर ये क्रोमियम जो Cr था, Cr क्रोमियम जो सॉलिड स्टेट में था, उसने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बन गए। हाँ है ना बच्चों? तो ये बात कितनी क्लियर हो गई कि इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो बच्चों किसी ना किसी का तो क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो बच्चों बताओ लेफ्ट के बाद क्या लिखे हम? बच्चों राइट में क्या होता है? तो राइट में होता है रिडक्शन, ये आपको पता है। राइट में होता है रिडक्शन, और रिडक्शन जहाँ पर होता है वो टर्मिनल होता है कैथोड, और कैथोड हमेशा क्या होता है? कैथोड हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज। हाँ है ना? और सर रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको पता है। तो बच्चों बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला। सर क्यों, ये क्यों इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है? तो बताता हूँ, ये Cd+2 था, Cd+2 जो कि एक्वस स्टेट में था, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। हाँ है ना? इसने +2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cd क्या बना होगा? सॉलिड बना होगा। अब बच्चों आप कहेंगे कि सर इसे बैलेंस कैसे करते हैं? तो आपको याद होगा एलिमिनेशन मेथड में क्या, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों बताओ ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। हाँ है ना? इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। और नीचे किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? 3 से, इसलिए यहाँ पर थ्राइस Cd+2 और थ्राइस Cd लिखा है। अब बच्चों हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन तो लिखनी नहीं है। क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि इसने दी तो हुई है, हम क्यों लिखे भैया, उसने दी हुई है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। इससे आपके अधिकतर क्वेश्चन के जवाब मिल गए। सर क्या मिल गए? कि भैया कौन सा एनोड है? तो बच्चों आपको पता चल गया होगा एनोड टर्मिनल। एनोड किसको रखा गया होगा? एनोड किसको रखा होगा? क्रोमियम को। हाँ है ना? एनोड क्रोमियम होगा। और सर कैथोड कौन होगा? कैथोड कौन होगा? तो कैथोड जो होगा वो कौन होगा बच्चों? कैथोड कौन होगा? कैडमियम। है ना? रॉड की बात चल रही है तो कैथोड जो होगा वो कौन होगा? कैडमियम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैथोड रॉड किसकी होगी? कैडमियम की। और ये किसकी होगी? क्रोमियम की। ये बात भी समझ में आ गई। कंप्लीट सेल रिएक्शन भी होगी, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब आपको लिखना है, क्या लिखना है कि भैया करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। तो आपको पता होगा, मैं आपको एक रफ डायग्राम हमेशा बना के दिखाता हूँ और आप भी बना लिया करें बच्चों, एक रफ डायग्राम बना ले। अभी हमने पता किया है कि लेफ्ट में कौन है? क्रोमियम है, लेफ्ट में क्रोमियम है। और राइट में कौन है बच्चों? कैडमियम है। राइट में कौन है? देखिए राइट में कैडमियम है। और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ऑक्सीडेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। और सर रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, क्रोमियम से कैडमियम फ्लो हो रहे हैं। तो बच्चों बताओ करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा होगा? तो आप कहेंगे सर करंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा होगा? करंट फ्लो जो होगा वो होगा कहाँ से कहाँ बच्चों? कैडमियम से क्रोमियम। याद रहेगा बच्चों, ये बात मैं पिछली बार भी समझा चुका हूँ, वापस समझाई मैंने आपको। अब फोर्थ चीज़ देखते हैं। फोर्थ चीज़ में आपको निकालना है इनॉट सेल से। इनॉट सेल क्या होता है? तो इनॉट सेल जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है लेफ्ट में किसका होता है? तो लेफ्ट में होता है कैथोड का। हाँ है ना बच्चों? लेफ्ट में ये लेफ्ट नहीं, सॉरी, क्या होता है? राइट। आपको याद होगा रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और लेफ्ट में हमेशा क्या होता है बच्चों? एनोड। ये बात आपको पता है, पिछली बार का ही चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। तो अब क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ कैथोड कौन है, एनोड कौन है? तो बच्चों आपको बता दूं ये एनोड है और ये वाला टर्मिनल क्या है? कैथोड है। मतलब हम पहले ईएमएफ किसका लिखेंगे? कैडमियम वाले का। तो कैडमियम वाले का लिखते हैं, लिखें बच्चों।
अब बच्चों आंख उठा के देखें, आपको हमेशा पोटेंशियल कौन सा चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये दिख रहा है +2, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +2 से घटकर कितना हो गया 0, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होना इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब ये सही दिया हुआ है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.40 वोल्ट, हाँ है ना, दिया हुआ है, कोई दिक्कत हो तो बताए, दिया हुआ है 0.40 वोल्ट। अब आपसे कोई पूछे कि भैया लेफ्ट में क्या है, तो लेफ्ट में होता है एनोड, एनोड पर कौन सी रॉड है, क्रोमियम। तो क्रोमियम के बारे में देखें, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, क्योंकि प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। किसकी वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। पर बेटा आईयूपीएसी कहता है कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.74 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, माइनस का 0.74 वोल्ट। ये बात समझ में आ गई होगी, सॉल्व करें तो 0.40 माइनस माइनस प्लस, और ये 0.74, और ये माइनस किया तो 0.74 में से 0.40 गया, तो आंसर आएगा 0.34 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों, मैंने इसे आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन आपके लिए और है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस बार क्या करें, स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करें, कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। और कभी आप वीडियो को पॉज नहीं कर रहे हैं तो बच्चों मुझे लगता है कि आप थोड़े से आलसी हैं, तो देखिए मैं करवा रहा हूँ, आप भी करते चलिए। और कभी आप समझदार हैं तो स्क्रीन को पॉज करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। स्क्रीन को पॉज कर ले, चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो बच्चों आपको वापस से क्वेश्चन दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल, जिसकी रिएक्शन दी हुई है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और ये रिएक्शन दी हुई है Fe+2 ये दी हुई है, ठीक है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं, शुरू कहाँ से करेंगे बच्चों, लोन से। सर लोन क्या होता है, मैं तो फिर से भूल जाता हूँ। लोन का मतलब होता है लेफ्ट में होगा क्या, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लेफ्ट में जो टर्मिनल होता है वो होता है एनोड, और एनोड जो होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या आपको ये बात सारी पता है, पुरानी बातें हैं सारी, ये सारी बात पता है। तो बच्चों बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन तो वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो, या फिर कहें ऑक्सीडेशन वो होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो। तो बच्चों देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो आप बताएं इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, हाँ है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Fe+2 जो है, Fe+2 जो एक्वस स्टेट में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन टर्मिनल पर जो रिएक्शन हो रही है उसे लिख दिया हमने, सही है। अब बच्चों राइट के बारे में बताओ, तो राइट को रेड पेन से लिखता हूँ, थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। तो राइट साइड में बच्चों बताओ, राइट साइड में हमेशा होता है रिडक्शन। सर रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन जहाँ पर होता है वो टर्मिनल होता है कैथोड, और कैथोड जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। ये बात आपको पहले से पता है, नहीं पता तो फिर से सुन ले। अब बच्चों बताओ रिडक्शन आखिर बचपन में पढ़ रखा है, मतलब क्लास 11th को मैं बचपन कह रहा हूँ, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। तो बच्चों बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम होना इज कॉल्ड रिडक्शन, इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पर जो Ag+ है, जो एक्वस स्टेट में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, गेन किया होगा, तब जाके क्या बना होगा, Ag सॉलिड।
हाँ है ना बच्चों। अब कभी कंप्लीट सेल रिएक्शन देखें तो कंप्लीट सेल रिएक्शन तो इस बार आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है सर? क्योंकि इसने जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था उतना ही इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो कंप्लीट सेल रिएक्शन है, मतलब इन्हें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि भैया क्या देखें बच्चों, तो आपसे कोई पूछे कि भैया कौन सा टर्मिनल एनोड है, कौन सा कैथोड है, तो अब तो बहुत ही सिंपल है। एनोड कौन है बेटा? आयरन की रॉड है। सर एनोड कौन है? आयरन की रॉड है? नहीं, यहाँ पे आयरन की रॉड नज़र ही नहीं आ रही है, क्योंकि लेफ्ट में Fe+2 है, राइट में Fe+3 है। इसका मतलब एनोड जो होगा वो होगा Fe+2 का एक्वस सॉल्यूशन एनोड होगा। ज़रूरी नहीं, मैंने आपसे कहा था आज लेक्चर शुरू होने से पहले, ज़रूरी नहीं कि जो इलेक्ट्रोड हो वो हमेशा सॉलिड स्टेट में हो। इस बार देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है वो एक्वस स्टेट में था, तो हो सकता है बच्चों, हो सकता है। ठीक है, एनोड हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि भैया कैथोड कौन है, तो कैथोड जो है वो कौन है बच्चों? सिल्वर की रॉड है, तो Ag की सॉलिड रॉड है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया, अब थर्ड क्वेश्चन का जवाब दें। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, तो थर्ड क्वेश्चन में दे देते हैं जवाब, क्या डरने की क्या बात है। तो जो करंट फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, तो बच्चों याद कर ले, करंट हमेशा कैथोड से एनोड फ्लो होता है। कहाँ बार बार एक ही बात डायग्राम बनाए। देखिए करंट हमेशा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होते हैं, एनोड से कैथोड, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? कैथोड से एनोड। तो बच्चों कैथोड पर कौन है? कैथोड पर कौन है? सिल्वर रॉड, सिल्वर रॉड है, तो करंट फ्लो होगा सिल्वर रॉड से, सिल्वर रॉड से, है ना भैया? अरे भैया कैथोड पर सिल्वर है, हाँ है ना, और एनोड पर कौन होगा? Fe+2, तो करंट जो फ्लो होगा यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। बच्चों कभी आप डायग्राम से समझना चाहे तो डायग्राम बना ले। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, मैं इसी को मिटा दूँ क्या बच्चों? देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी आपने पता किया कि एनोड क्या है? Fe+2 है, और कैथोड पर कौन है? सिल्वर की रॉड है। कैथोड पर किसकी रॉड है? कैथोड पर सिल्वर की रॉड है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बच्चों? सिल्वर से Fe+2 होगा, हाँ है ना बच्चों? ये बात भी समझ आ गई होगी आपको, बिल्कुल आ गई होगी सर, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अब फोर्थ आपको निकालना है इनॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में। सर फॉर्मूला क्या होता है हम तो भूल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ E0 रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर हमेशा क्या आता है बच्चों? कैथोड, और कैथोड हमेशा कहाँ पर होता है? राइट साइड में। ये फॉर्मूला रट ले, बार बार लिख के देखें, मैं भी इसलिए आपको 3 बार लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर E0 Rp, यहाँ पर क्या आता है बच्चों? एनोड आता है, और ये क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है, हाँ है ना? तो अच्छा देखते हैं कैथोड कौन है, फिर से बताओ कैथोड कौन है? तो कैथोड पर सिल्वर है, तो आपको सिल्वर का ये कैथोड की चीज़ है, ये कैथोड की चीज़ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.80। सर रिडक्शन है कि क्या है, तो देखते हैं। बच्चों बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ? हाँ सर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होना इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब ये वाला जो पोटेंशियल है वो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ही है। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों बताओ एनोड, एनोड पर, एनोड हमेशा कहाँ होता है? तो अभी बताया था एनोड जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो ये जो इक्वेशन है एनोड साइड की है, हाँ है ना? मतलब ये जो पोटेंशियल है वो एनोड का पोटेंशियल है। देखते हैं। अब बच्चों बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.77 वोल्ट है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो बच्चों बताओ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? तो आप कहेंगे ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0.77 वोल्ट प्लस का हो जाएगा। सर क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पर IUPAC कहता है कि हमें तो कौन सा पोटेंशियल चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों 0.80 माइनस 0.77, तो आंसर आएगा 0.03 वोल्ट। कितना आएगा बच्चों? 0.03 वोल्ट।
क्लियर है बच्चों। अब आपको एक क्वेश्चन और करवा दूं, मेरे पास जगह नहीं है पर फिर भी करवा दूं। अब बच्चों आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है बच्चों? कभी आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों बताओ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं? तो आपको याद होगा बीच में दो डंडियाँ खींच देते हैं, ठीक है। तो बीच में ऐसी दो डंडियाँ ऐसी बना देता हूँ, दो डंडियाँ खींच देते हैं। लेफ्ट में हमेशा क्या आता है? एनोड। सर एनोड का ये रहा, तो लेफ्ट में बोलो क्या हो रहा है बच्चों? लेफ्ट में हो रहा है Fe+2 से Fe+3 बन रहा है, तो Fe+2 से Fe+2 से Fe+3। और याद होगा कॉमा क्यों लगता है? याद कीजिए कॉमा क्यों लगता है, अभी बताया था। कॉमा इसलिए लगता है जब ये सेम फेस में हो, और ये सेम फेस क्या है बच्चों? एक्वस फेस है। उल्टा देखने में दिक्कत आ रही होगी, एक काम करते हैं इसी को रफ ही कर देते हैं जिससे ज़्यादा क्लियरिटी बने, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, लिख ली जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, ले लीजिए। ले लिया बच्चों? बच्चों कभी इसी क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चलिए देखते हैं। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको याद होगा सेल रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले दो डंडियाँ खींचते हैं। सर दो डंडियाँ क्या है? ये दो डंडियाँ सॉल्ट ब्रिज को बताती है। लेफ्ट में हमेशा किसको लिखते हैं बच्चों? एनोड को। और राइट में हमेशा किसको लिखते हैं? कैथोड को। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। सर एनोड कहाँ है? तो एनोड ये रहा। तो देखिए बच्चों एनोड में क्या हो रहा है? एनोड में Fe+2 जो ऑलरेडी एक्वस स्टेट में है, Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है किस में? Fe+3 में। तो Fe+3 में हो रहा है एक्वस स्टेट में। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब फेस सेम हो तो कॉमा लगता है। क्या लगता है बच्चों? कॉमा लगता है। फेस कभी सेम हो तो कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन IUPAC का है बच्चों, IUPAC ने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है हमें। अब बच्चों बताओ कैथोड पर क्या होता है? तो कैथोड पर क्या हो रहा है? Ag+ जो है, Ag+ जो है जो एक्वस स्टेट में है, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या किया? Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों बताओ क्या फेस चेंज हुआ? तो जवाब है हाँ सर। तो फेस चेंज होता है तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये बात समझ में आई बच्चों? अब हम इस क्वेश्चन का भी सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन बताएं क्या होगा? सेल रिप्रेजेंटेशन बच्चों बताएं क्या होगा? तो सबसे पहले दो डंडियाँ खींच दे जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट में हमेशा एनोड आता है, तो लेफ्ट में एनोड आता है जहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो लेफ्ट को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेफ्ट में हो क्या रहा है? जो क्रोमियम सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr+3 एक्वस में। अब बच्चों बताओ क्या इनका फेस चेंज हुआ है? यस सर फेस चेंज हुआ है, तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगा। और सर राइट में क्या आता है? तो राइट में कैथोड आता है, राइट में कैथोड आता है। तो कैथोड में क्या हो रहा है? देखिए Cd+2 जो है दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों हमने क्या किया? हमने जो जो पॉसिबल क्वेश्चन थे सारे करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले ले लीजिए बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बच्चों, कभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले। और बच्चों आपको ये कैसा लगा लेक्चर बिल्कुल बताएं। आपको जो मन में डर था गैल्वेनिक सेल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और सेल का EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और कभी आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक्टिव रहा करें। तो बच्चों कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने दोस्तों को तो बिल्कुल बोलिए कि सर जो है यहाँ पर लगातार नए नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़िए। तो चलिए बच्चों आज के दिन को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा जिसमें हम नर्स इक्वेशन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चों? नर्स इक्वेशन को, जो कि बहुत ही IMP टॉपिक है और एग्जाम में इसमें
पक्का एक क्वेश्चन बनता ही है। तो बच्चों आज इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।